नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने बिगाड़ा अमेरिकी बाजार का मूड। 20,000 के नीचे फिसला डाउ। अब फोकस आज से शुरू होने वाली फेड बैठक पर। एशिया में भी कमजोर शुरुआत। आज पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे। वित्त मंत्री अरुण जेटली रखेंगे ग्रोथ के नए अनुमान। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम से जुड़े सुझाव भी हो सकते हैं सर्वे में। कारोबारियों को रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत। करंट अकाउंट पर लगी सभी रोक खत्म। 1 फरवरी से एटीएम से रोजाना 24,000 रुपए निकालना भी संभव। हालांकि हफ्ते की लिमिट बरकरार। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आज। करीब 28% फिसल सकता है मुनाफा। नए एनपीए 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान। नोटबंदी का असर बजाज ऑटो के नतीजों पर पड़ने की आशंका। तीसरी तिमाही में मुनाफा और आय फिसलने का अनुमान। ओएनजीसी से स्थिर तिमाही की उम्मीद। और नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू। आयकर विभाग ने अलग अलग जगहों पर 42 संपत्तियों को किया जब्त। मंगलवार की सुबह बजट से एक दिन पहले का सेशन, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं वो पेनल्टीमेट सेशन है आज, उस बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। और आमतौर पे हम देखते हैं बजट के दिन अस्थिरता, बजट के दिन वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो काफी सारे लोग जिनकी पोजीशन बाजार में अब तक बनी हुई थी, वो अपनी पोजीशन से आज बुक आउट करते हुए नजर आएंगे। कई सारे एग्रेसिव ट्रेडर्स कल के बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले आज पोजीशंस खड़ी करते हुए नजर आएंगे। तो आज भी एक बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन। और संकेत कैसे? एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एकदम सपाट इस समय कामकाज करता हुआ। ग्लोबली कैसा माहौल है, इस पर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी मेरे साथ जुड़ेंगे। साथ साथ आज बाजार में आपकी रणनीति क्या हो, अनिल सिंघवी और विकास सालुंके से जानेंगे। लेकिन पहले अनिल की आज की ट्रेड के लिए कोट प्ले। अनिल का कहना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव का सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि अस्थिरता आज भी आप एक्सपेक्ट करें। ऐसे में रणनीति क्या हो, अनिल से जानेंगे और विकास से जानेंगे। लेकिन पहले चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में वो ट्रंप की पॉलिसीज का इंपैक्ट नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 2017 में सबसे कमजोर यूएस मार्केट का सेशन कल। जी बिल्कुल, रादर ये कहेंगे कि ट्रंप के जीतने के बाद से इस तरीके के पैनिक, इस तरह की घबराहट बाजार में पहली बार देखी गई है। क्योंकि जो उन्होंने फैसला लिया था वीकेंड के दौरान इमिग्रेशन को लेकर के, उससे बाजार नाखुश है और बहुत ज्यादा अनरेस्ट है अमेरिका के अंदर भी। तमाम दुनिया में तो आलोचना हो ही रही है। यही वजह थी कि कल जब बाजार खुला तो वहां बड़ी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 200 पॉइंट तक नीचे चला गया, 20,000 का लेवल तोड़ दिया उसने, नीचे की तरफ आ गया। क्योंकि बहुत सारी आलोचना हो रही, जो जायंट हैं टेक कंपनीज हैं वो इसका विरोध करें क्योंकि उनका बिजनेस बुरी तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अब होने ये वाला, जिसका डर भारतीय कंपनियों को ज्यादा है, H1 और L1 वीजा को लेकर के, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बन के तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से खबर आ रही है कि उसमें केवल साइन होने बाकी है। तो जिस रफ्तार से वो साइन कर रहे हैं, रोज एक साइन करते हैं। कल भी उन्होंने एक साइन किया कि रेगुलेशंस कम किए जाएंगे। अगर एक रेगुलेशन आप नया बनाते हैं तो आपको 2 खत्म करने पड़ेंगे। तो उस रफ्तार को देखते हुए लगता है कि बस इट्स मैटर ऑफ आवर्स, कुछ ही घंटों में हो सकता है कि 10-12 घंटे में आपको साइन होता हुआ दिखे। तो वो भारतीय कंपनियों की एक नेगेटिविटी होगी। दूसरा, फेड की बैठक वहां शुरू हो रही है आज से, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि रेट बिल्कुल बढ़ाने पे फैसला नहीं होगा, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे हो गई चर्चा, तो उससे अंदाजा लगेगा आगे का क्या रुख है। और फेड की बातों से भी पता चलेगा कि ट्रंप जो लगातार फैसले ले रहे हैं उसको फेड कैसे ले रहा है। तो ये जो तस्वीर इस समय बन रही है, कुल मिला के अच्छी नहीं की जा सकती। लेकिन अच्छा एक ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार शायद कल इसको भांप गए थे, इसीलिए फ्लैट ये थोड़ा नेगेटिव कारोबार कर रहे थे। लेकिन डोमेस्टिक न्यूज भारतीय बाजारों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बनस्बत की दुनिया के। चलिए, अब तक डेवलप्ड मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए दिक्कत की बात थी, उभरते बाजार दबाव में थे। अब होप करें डेवलप्ड मार्केट्स अगर प्रेशर में आते तो शायद हम जैसे उभरते बाजारों को फायदा मिलता हुआ नजर आए। ऑल फिंगर्स क्रॉस। लेकिन आज से जैसे नीरज कह रहे थे, 2 दिनों की एफओएमसी बैठक की भी शुरुआत होनी, यानी कि फेड की जो रेट सेटिंग कमेटी है उसकी चर्चा, उसकी बातचीत, उसकी बोर्ड मीटिंग शुरू हो रही है। और कल बजट है और कल देर शाम उस एफओएमसी मीट का आउटकम भी आना है। और रेडार पे रखें आईटी पैक को।
क्योंकि अब वो इमिग्रेशन पे जो गाज गिरी, उसके बाद कहा जा रहा है H1B वीजाज की जल्द बारी आती हुई नजर आएगी। वाइडली रिपोर्टेड है ग्लोबल मीडिया में। तो अब वो दिक्कत की बात आईटी पैक के लिए होगी। तो आज नर्वसनेस के साथ एटलीस्ट वो पॉकेट कामकाज करती हुई नजर आए। लेकिन कल हफ्ते की शुरुआत जो हुई इस इंपॉर्टेंट बजट वीक की एकदम शांत नोट पे हुई। फ्लैट निफ्टी, फ्लैट सेंसेक्स था, लेकिन सेशन अच्छा था। जो इमिग्रेशन के चलते आप यूरोपियन मार्केट्स में 1% का दबाव देख रहे हैं, अमेरिकी मार्केट्स प्रेशर में, उस पे हम कल रिएक्ट कर चुके हैं और एक्सपेक्टेड था कमजोर सेशन होगा, लेकिन उस लिहाज से तो काफी रेजिलिएंट थे, काफी बेहतर सेशन इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। जिस पॉकेट्स आउट परफॉर्मेंस अब तक आ रहा था, लेकिन कल वहां पे दबाव था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैंक्स की। बैंक निफ्टी कल 2.5% के आसपास के प्रेशर के साथ दिन के लोज पे जाके बंद हुआ है। लेकिन बैंक्स के अलावा ऑटो दबाव में थे, लेकिन कल हाईलाइट तो थी, आपको याद होगा पूरी तरह से वो टेलीकॉम पैक और टेलीकॉम इंडेक्स, तमाम टेलीकॉम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिस तरह की तेजी थी वो आइडिया वोडाफोन की डील के चलते। एफआईएस की बाइंग कंटिन्यू होती हुई, अब तो मेरे ख्याल से लगातार ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है बाइंग आंकड़े का। 600 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईएस ने कल बाइंग करी है। आज का सेशन कैसा होगा? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कल के सेशन से पहले का बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन है सर, कैसा ट्रेड होगा, रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। डेटा और न्यूज फ्लो तो सारे पॉजिटिव साइड पर ही है। एफआईएस की खरीदारी है, एफएनओ डेटा भी अच्छे हैं, बाजार होल्ड कर रहे हैं ऊपरी स्तरों पर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ दो है, एक आशंका कि भाई किसी तरह की कोई खराब खबर ना आ जाए, या तो अमेरिका से या फिर हमारे अपने बजट से। और क्योंकि हम काफी अच्छी तेजी दिखा चुके हैं, तो ऊपर के लिए जो ऊपरी स्तर पर वो रिस्क थोड़ी बढ़ गई है एक्चुअली, तो उसको देखते हुए हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा लोग हल्का होने की कोशिश करें। यही वजह की शायद बाजार को ऊपरी स्तरों पर टिकने में मुश्किल आए। लेकिन इन डेटा के दम पर यह भी कहा जा सकता है कि बाजार ज्यादा गिरेंगे नहीं। बड़ी ट्रेडिंग रेंज तो निफ्टी की 8,550, 8,700 बनती है, लेकिन कल हमने बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार किया। तो इस समय मेरा ये कहना है कि या तो 8,650, 8,675 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करें, इंतजार करें डिप्स का। 8,600 के ऊपर जब तक है तब तक इंट्राडे ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, और 8,550 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी तेज गिरावट दिखा रहा है, अगर उतनी तेज गिरावट के साथ शुरुआत हो तो फिर खरीदारी का मौका होगा। कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर दोनों तरफ ट्रेड करने की रणनीति कारगर साबित होगी, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है और न्यूज फ्लो का थोड़ा डर है। उस लिहाज से बाजार दोनों तरफ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे। ग्लोबल कंसर्न्स है कुछ, लेकिन डोमेस्टिक ट्रिगर्स, डोमेस्टिक क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इस समय। कल बजट, आज इकोनॉमिक सर्वे, आज से 2 दिनों के एफओएमसी मीट की शुरुआत होना, तो ये एक्शन पैक रहने वाला है। ऐसे में उतार चढ़ाव और रेंज जो है निफ्टी के, अनिल जो बता रहे हैं 8550 से 8700 के आसपास की, इस रेंज के लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने के आपके पास मौके होंगे। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंग के अब जुड़ते हुए। विकास आए, आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को आज? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे अनिल जी ने बोला कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कल भी देखोगे तो अपसाइड में 8670 और नीचे 8600 के आसपास एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखा जा चुका है। मुझे लगता है थोड़ा भी यहाँ पे समझो तो एसजीएक्स यहाँ पे मैंने देखा जो 5 पॉइंट्स माइनस थी, तो अगर 8650, 8670 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे एक सेल करके जा सकते हैं, और इंट्राडे बेसिस टारगेट 86 और 85, 80 के आसपास का रख सकते हैं। ओके, तो रेंज ही है। विकास मानते हैं उस रेंज के अपर एंड पे आप बिकवाली करने के मौके ढूंढने, 8670 के स्टॉप के साथ 8570 के टारगेट्स। अनिल का कहना था कि 8600 के आसपास लो लेवल्स पे उस रेंज का है, तो शायद वहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। तो उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है। वॉलेटाइल, अस्थिरता भरा सेशन हो सकता है आज। विकास, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? आशीष, जैसे कल मारुति ने एक अपर साइड में प्रॉफिट बुकिंग मिली है, ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर 58, 5920, 5940 के आसपास अगर ओपन होगा तो आप एक सेल करके जाना चाहिए। अपर साइड में 5970 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 1 से 2 दिन के लिए 5800 के टारगेट के लिए आप मारुति को शॉर्ट करके जा सकते हैं। और आईटी पैक में एक अगर एक काउंटर है, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है अपर साइड में, तो वहां पे 210 के टारगेट के लिए बाय करके जाना चाहिए 157 के। ओके, पर आईटी में ध्यान रखिए, अगर वो ट्रम्प का ऑर्डर, जैसे नीरज भी कह रहे थे, अगर वो जल्दी साइन होता हुआ नजर आया तो दिक्कत की बात होगी। आईटी पैक पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें आईटी को, लेकिन आज चार्ट में एक्सर्वे स्ट्रॉन्ग लगता है। 210 के टारगेट्स, मारुति को बेच के चलें 5800 के लक्ष्य के लिए। विकास, आपका धन्यवाद। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा का मानना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदारी करने के मौके 962 के स्टॉप के साथ
1000 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। जेकेडी व्यू पॉइंट के जेके दोषी साहब की आज की टॉप पिक है, एक परफेक्ट बजट बेट कह लीजिए, जैन इरिगेशन खरीदारी करने के मौके 94 का स्टॉप, 100 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। अगले 2 से 3 दिनों में ये लक्ष्य अचीव हो सकता है। simibomik.com की सिमी बॉमिक की टॉप रिकमेंडेशन है आज की वेदांता, खरीदारी करें 258 के स्टॉप के साथ 263, उसके बाद 265 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। चलिए तो टेक्निकल एस्पेक्ट की मार्केट की, लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है। मेरे सहयोगी हेमंत गई अब मेरे साथ जुड़ते हुए। हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? वी गार्ड पर रखिए नजर। पॉली मेडिक्योर एक और ऐसी कंपनी है जो खबरों के चलते आज एक्शन में रह सकता है। वी गार्ड के लिए अच्छी खबर है ये कि 2 शेयरों का बोनस दे रही है। अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। इनके बोर्ड ने इसको अप्रूवल दे दिया है। साथ ही पॉली मेडिक्योर की 6 फरवरी को बैठक है बोनस के ऊपर, तो बोनस जो है वो काफी सारी कंपनियां दे रही हैं इस क्वार्टर में, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे आशीष, आईटी कंपनियां ये प्रेशर में रह सकती हैं। जिस तरह से ड्राफ्ट नियम तैयार हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसे साइन कर सकते हैं, तो आज आईटी कंपनियों के में प्रेशर रहेगा। H1B वीजा वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा ITNL पर नजर रखिए। देखिए, मध्य प्रदेश से इनको 2 ऑर्डर्स मिल रहे हैं सड़क बनाने के लिए, कुछ विस्तार करने के लिए, और इस ऑर्डर की दोनों मिलाकर जो साइज है वो करीब करीब 425 करोड़ रुपए की है। तो ये एक ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ। और यूनियन बैंक पर भी रखिए नजर। 23 फरवरी को इनकी एक बोर्ड बैठक है, सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेंगी ये बैंक का, तो इस पर नजर रखिए। और वी मार्ट पर भी रखिए नजर। 81% मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है। इनकम में देखिए 23% का इजाफा है। एबिटा करीब करीब 12% से बढ़कर 15% के आसपास पहुंच गए हैं मार्जिन्स, तो जबरदस्त नंबर्स। तो आज इस स्टॉक में भी एक्शन दिखेगा। तो आशीष कह सकते हैं वी कंपनियों वाला दिन हो सकता है। वी मार्ट, वी गार्ड, आज यहां सब तेजी होने वाली है। ओके, तो ये तमाम वो कंपनीज हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। एक स्टॉक और रडार पर रखें, टेक महिंद्रा। बाजार बंद होते होते कल तिमाही रिजल्ट्स आए थे। कुछ आंकड़े नंबर बाजार बंद होने से पहले आ गए और कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आए, जैसे कि कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा जिस पर एनालिस्ट खास तौर पर नजर रखते हैं। जो नतीजे आए वो अच्छे हैं। पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस, इस Q3 में भी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से, और इनफैक्ट हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर डॉलर आय की परफॉर्मेंस और मुनाफे की परफॉर्मेंस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% का उछाल डॉलर आय में, 4% का उछाल देखने को मिला है। कांस्टेंट करेंसी में एक्सपेक्टेड था कि 3% का उछाल होगा, 5.5% का आंकड़ा आता हुआ। इनफैक्ट मार्जिन उम्मीद के मुताबिक 1% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। मुनाफे का आंकड़ा भी उम्मीद से बेहतर है, 21% का उछाल एक्सपेक्टेड, 31% का उछाल इस कंपनी ने दिया है। कुछ हद तक रिएक्शन कल मार्केट बंद होने से पहले आ चुका था, कुछ बचा हुआ रिएक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर रिएक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इवेंट्स पैक्ड दिन है। तो आज की स्क्रीन पर आज का इवेंट्स कैलेंडर आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से पहले तो 3 बड़े नतीजे आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ICICI बैंक, उसके बाद ONGC और बजाज ऑटो। कई सारी छोटी मझौली कंपनी से रिजल्ट मैं आगे बताऊंगा आपको। बजट सत्र की आज से शुरुआत होनी है। इसके अलावा 11:30 बजे राष्ट्रपति करेंगे संयुक्त बैठक को संबोधित। 12:30 बजे इकोनॉमिक सर्वे 2017 पेश होगा। बजट सत्र में 21 नए विधेयक लाए जाएंगे। इसके अलावा फेड की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होनी, जिसका आउटकम कल देर शाम भारतीय समय अनुसार आएगा। दिसंबर कोर सेक्टर के ग्रोथ आंकड़े आज आने हैं। JSW स्टील की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, 2 और स्टॉक अपने रडार पर रखें इवेंट्स कैलेंडर के लिहाज से, NLC इंडिया और एम्फेसिस। इन दोनों कंपनीज के आज बोर्ड की बैठक है बाय बैक पे विचार करने के लिए, NLC इंडिया और एम्फेसिस। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से 3 बेहद इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। दिग्गज कंपनीज हैं, ICICI बैंक, ONGC, बजाज ऑटो। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या स्क्रीन पे बाजार उम्मीद कर रहा है, किस तरह के नंबर्स आने वाले हैं? मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम, क्विकली बताएं CNBC आवाज का पोल इन तीनों नतीजों के लिए क्या कह रहा है?
शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक के साथ नतीजों पर दबाव दिखाई देगा। हाई स्लिपेजेस और हाई प्रोविजंस के कारण स्लिपेजेस पर खास नजर रहने वाली है और उसमें भी रीस्ट्रक्चर्ड बुक से क्या स्लिपेजेस आते हैं उस पर खास नजर रहेगी। लोन ग्रोथ में 10 से 12% की बढ़ोतरी का अनुमान है। आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी बेहद ही खराब है। ग्रॉस एनपीए लेवल 6.82% पे, नेट एनपीए लेवल 3.57% पे। तो स्ट्रेस्ड लोन्स पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी जरूरी होगी। बजाज ऑटो का हाल बेहद ही खराब रहेगा, जहां पर डिमोनेटाइजेशन का सबसे ज्यादा असर कंपनी पर पड़ा था। कुल तीसरे तिमाही में कुल वॉल्यूम्स में 10.5% की गिरावट आई थी और इसी के कारण आई में गिरावट देखने को मिलेगी। 3 व्हीलर्स और एक्सपोर्ट्स का जो मिक्स है वो कुल वॉल्यूम्स को कम हुआ है, तो इससे मार्जिन्स पर दबाव बनेगा और जो रॉ मटेरियल्स के दाम में बढ़ोतरी आई है इससे भी मार्जिन्स पर दबाव दिखाई देगा। ओएनजीसी की बात करें तो स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। रियलाइजेशंस कंपनी के मजबूत रहे इस तिमाही में और साथ ही कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की है, तो इससे कंपनी के मार्जिन्स को मदद मिलेगी। 52% पे मार्जिन्स आ सकते हैं पिछले तिमाही के 49.5% के मुकाबले। रियलाइजेशंस पिछले साल की तिमाही में $44.3 प्रति बैरल पे थे, इस बार $50 प्रति बैरल पे है, तो इसका फायदा ओएनजीसी को मिलेगा। तो बजाज ऑटो पे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का इंपैक्ट, ओएनजीसी तो खैर बजट से पहले वैसे भी अपनी चाल चलने वाला है क्योंकि वो सेस में कटौती एक्सपेक्टेड है, तो रिजल्ट पे बाजार ज्यादा फोकस ना करे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे मार्केट मूविंग हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए। पर कई सारी छोटी मझौली कंपनीज भी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। क्विकली वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी, उस लिस्ट के वो लिस्ट तो चली रही है, मैं क्विकली बता देता हूं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग स्पेस में आईओसी के नंबर्स आज आने हैं। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया, केईसी इंटरनेशनल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑयल इंडिया, आईडीएफसी, इंटरग्लोब एविएशन, डाबर, शॉपर स्टॉप, टिन प्लेट, कांसाई, नेरोलैक और इसके अलावा जो तमाम रिजल्ट्स हैं वो आपकी सीरीज में चलते हुए। तो रिजल्ट्स के लिए आज से ना सिर्फ वो 3 दिग्गज बल्कि कई सारी कंपनीज आज आपके रडार पर रहनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए आप कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। हिमांशु, हाय, गुड मॉर्निंग। कहां दाल लगा रहे हैं सर आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, हमने देखा है कि $1180-1182 के बाद गोल्ड में एक अच्छा पुल बैक बना है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। स्पेशली कल बजट है और उसके बाद एफओएमसी की पॉलिसी मीटिंग से पहले ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है और $1205-1260 तक प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। भारतीय बाजारों में 28,450 के लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। 28,650 तक के टारगेट के लिए 28,350 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। पीछे अच्छी एक तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन, मुझे लगता है कि अगली तेजी से पहले खरीदारी का अच्छा मौका है। तो 3550 के लेवल्स पे क्रूड ऑयल में भी बाइंग की सलाह रहेगी। 3630 तक के इंट्राडे टारगेट्स के लिए 3530 पे स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो सोना और कच्चे तेल दोनों में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हिमांशु, आपका धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद आरबीआई ने क्या राहत दी है ये बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रिजर्व बैंक की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर आई है। बैंक ने करंट अकाउंट से नकदी निकालने की सीमा पूरी तरह से खत्म कर दी है, जिससे कारोबारियों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा एटीएम से भी कैश निकालने की लिमिट खत्म हो गई है। अब 1 फरवरी से रोजाना एटीएम से 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। इससे पहले एटीएम से एक दिन में 10,000 रुपए निकाले जा रहे थे। हालांकि सेविंग अकाउंट्स के लिए हफ्ते में 24,000 की लिमिट जो पहले थी वो जस की तस बरकरार रखी गई है। लेकिन चलिए, जाते जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं वोलेटाइल सेशन हो सकता है। आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक, आज इकोनॉमिक सर्वे और कल सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया यूनियन बजट घोषित होना है। तो उस अस्थिरता, उस वोलेटिलिटी को स्मार्टली, उस रेंज को आपको आज प्ले अप करना है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद हेमंत और नीरज लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।